वो हमारा डिफेंस है, हमारी मिलिट्री है, हमारी फौज है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। सर्टनली पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देगा तो इसके बदले में पाकिस्तान को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। रूमर मिल में बहुत कुछ चल रहा था, सऊदी अरब से कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी मुलाकात हो गई। खबर यह है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट, एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, और यह मुआहिदा तारीखी है, यह हिस्टोरिक है। और यह मुआहिदा यह है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे दिफाई मुआहदे में बंध गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता कल कला सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेगा। लेकिन सऊदी अरबिया मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, फिर वहां पर मुकद्दस मुकामात है वहां पर, लिहाजा बहुत सारे हवालों से हमारी एक मजहबी वाबस्तगी तो सऊदी अरबिया के साथ है। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि ये सवाल है यहाँ पे कि अगर भारत हम पे दोबारा हमला करता है तो क्या सऊदी अरब के जहाज भारत में जाके हमला करेंगे? तो पाकिस्तान की किससे लड़ाई है, आप मुझे बताएं। सऊदी अरब ने अभी हालिया ही नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया है। सऊदी अरब के नरेंद्र मोदी के साथ $100 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हैं। अगर हम इन हालात को देखें तो ये मुआहदा दो चीजें हमें बताता है। नंबर एक, अरब ममालिक डर गए हैं कि अमेरिका अगर इसराइल के साथ हमारे कोई हालात खराब होते हैं तो हमारा दिफा नहीं करेगा, और ये एक जेन्युइन नीड है अरब ममालिक की कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करें, क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और एक बड़ी फौज है, तो वो मुआहदा हो सकता है। और ये जेन्युइनली मुझे समझ लगती है कि एक वजह ये हो सकती है क्योंकि कतर ने भी अमेरिका से कहा था कि आपने तो हमारा दिफा नहीं किया, तो आप हमें खुल के बता दें ताकि हम और पार्टनर्स की तलाश करें। तो ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम कतर को भी यही सौदा बेचने की कोशिश करें, और क्या पता कतर भी खरीद ले। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो जो सऊदी फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती रही हैं। इसके अलावा भी एक अनसेड सी एग्रीमेंट आप कह लें कि ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के हवाले से है, तो उसके ऊपर भी जाहिर है कि एक हमेशा ही पाकिस्तानियों की जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसको लीड ज़ाहिर है सऊदी अरब कर रहा था, और उसको जनरल राहील शरीफ उसके हेड बनाए गए थे, तो वो भी पाकिस्तान से एक जनरल जो थे वो इस मामले के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वक्तन फ़वक्तन दिफाई मामलात के ऊपर ताल्लुकात तो रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त भी होती रही है, लेकिन अब जो ये मुआहिदा है ये एक उनसे डिफरेंट और थोड़ा एक कदम और आगे बढ़कर किया गया है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये, एक और इसका पहलू ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है, और बहुत जल्द करना है। ट्रंप की तरफ से बड़ा सख्त दबाव है। हाफिज साहब को जो खाना शाना खिलाया गया था, वो मेन मुद्दा यही था कि इसराइल को जल्दी जल्दी तस्लीम करो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होता है ना दिफा का, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका इससे खुश होता है, अगर इनको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है, व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग, लंच, ठीक है, या डिनर जो भी था, और उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कैसे हालात ने जाना है कि जी अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफा इकट्ठा है, तो सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो हम कैसे ना करें, हमारा तो दिफा ही इकट्ठा है, हम तो अब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम तो इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तो हाथ ऐसे हैं। तो ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, या सॉरी, ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इसराइल पे सऊदी अरब के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगेगा, और मैंने ये इसीलिए थंबनेल पे लिखा कि फिर सवाल नेक्स्ट तो यही पैदा होता है ना कि ये मुआहदा होने के बाद क्या अब पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है? एटमी हथियार से मुराद ये नहीं कि लिटरली एटमी बम, मतलब जो मिसाइल हैं जो कैरी कर सकते हैं, हम मिसाइल मारेंगे उन्हें।
नाज़रीन, चंद एक सवालात हैं जो कि समझने की जरूरत है और इनके जवाब ज़ाहिर है पार्लियामान देता है। ये डिबेट डिस्कशन, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्टेप है। गलत है सही है वो तो बात की बात है, लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदी जहाज उन्हें बाकायदा से प्रोटोकॉल दे रहे हैं? पाकिस्तान के पार्लियामान से हटकर ये मुआहदा हुआ है, तो ये डिटेल्स अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं। दूसरी चीज ये है कि नाज़रीन, इमरान खान के दौर में जब इमरान खान एक नया अलायंस बनाने जा रहा था तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ, तो उस दौरान जिसने सबसे ज्यादा मसला डाला था वो सऊदीज ने डाला था, बल्कि इन्होंने शायद पैगाम भी भेजा पैसे जैसे नहीं मिलेंगे। और उस दौरान भी जो सबसे बड़ी रुकावट आई थी वो सऊदी अरब ने क्रिएट की थी। फिर एक और चीज ये है नाज़रीन कि ओआईसी को इंपोर्टेंट करने में, ओआईसी को स्पाइनलेस करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वो हमारे मोहतरम सऊदी अरब का रोल है। सऊदी अरब उसे चलने नहीं देता। वो सऊदी अरब की सबसे ज्यादा अलाइनमेंट वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है और अमेरिका की बैकिंग के साथ है। वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। फिर नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड भी मौजूद है कि अमेरिका के छोटू को, इस नाजायज रियासत को अपने तस्लीम करना है। अब वो चीजें भी वहां पर, यानी ये सारी चीजें खुलकर ये वहां पर मौजूद है। एक और चीज नाज़रीन जो क्लिक कर रही है और जो समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, तो यहां तक तो ठीक है कि अगर नाजायज रियासत सऊदी अरब पर हमला करती है तो हम पर हमला है, लेकिन अगर सऊदी अरब की फ्रिक्शन ईरान के साथ होती है तब हमारी पॉलिसी क्या होगी? सऊदी अरब की अगर फ्रिक्शन मिडिल ईस्ट के अंदर ही किसी मुल्क के साथ होती है तब हमारी पोजीशन क्या होगी? ये बहुत सारी चीजें जो कि क्वेश्चनेबल है। ये बहुत सारी चीजें जिनकी डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है, ये शायद कल आ जाएंगी या परसों आ जाएंगी, लेकिन ये डिटेल डिस्कशन, डिटेल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें मांगती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई ये नई डिफेंस डील इतनी चर्चा में क्यों है? असल में ये डील किसी मजाक से कम नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख और कर्ज मांगकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क को सुरक्षा देने का दावा कर रहा है। अब आप ही बताइए, जो मुल्क अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता वो किसी और की सुरक्षा कैसे करेगा? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी और को बचाने का वादा करे। पाकिस्तान की हकीकत देखिए, हर रोज उसके सैनिक टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों के हमलों में मारे जाते हैं। बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में लगातार विद्रोह और आतंरिक अशांति चल रही है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। IMF और दूसरे देशों के कर्ज के बिना पाकिस्तान एक दिन भी नहीं चल सकता। अब ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान सच में सऊदी अरब को सिक्योरिटी देगा, या फिर यह डील सिर्फ पाकिस्तान के लिए भीख का नया कटोरा है? तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा कदम क्यों उठाया? असल में पाकिस्तान की सेना संख्या में बड़ी है। सऊदी अरब शायद पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी जमीन पर तैनात करके अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, लेकिन क्या यह सच में कारगर होगा या फिर यह सिर्फ एक कागजी समझौता है? सच्चाई यह है दोस्तों, ये डील पाकिस्तान की औकात और उसकी मजबूरी को साफ साफ दिखा देती है। एक देश जो अपनी सीमाओं और अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो दूसरों की हिफाजत कैसे करेगा? अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब को सुरक्षा दे पाएगा, या ये डील सिर्फ पाकिस्तान के लिए भीख मांगने का नया तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर भारतीय तक पाकिस्तान की ये औकात पहुंच सके। जय हिंद।